देवी और देवताओं, ये दुनिया किसने बनाई है? राम ने, या कबीर साहब ने, या भगवान बुद्ध ने, या ब्रह्मा विष्णु महेश ने, शंकर ने? कौन? या फिर अल्लाह ने? किसने बनाई? कोई तो होगा। लोग सोचते हैं कौन बनाई दुनिया। सज्जनों, ये दुनिया यदि किसी ने बनाए हैं तो पक्षपात नहीं करेंगे, है ना। अल्लाह ने दुनिया बनाई। यदि अल्लाह ने दुनिया बनाए तो उस अल्लाह के खिलाफ गैर मुस्लिम कहाँ से आए? ये काफिर कहाँ से आए? ये सिख कहाँ से आए? ये हिंदू कहाँ से आए? ईसाई कहाँ से आए? और हिंदू धर्म में अनेक से अनेक जातियां कहाँ से आए? किसने पैदा किया? जब एक दूसरे के लड़ते हैं, मारते हैं, तुम मुस्लिम हो जाओ, तुम हिंदू हो जाओ, तुम ईसाई हो जाओ, पारसी हो जाओ, बौद्ध हो जाओ, इस तरह से सब एक दूसरे के तरफ ताक झांक कर कर बैठे हैं, कब झपट ले। जैसे काल एक दूसरे को झपेट रहा है, ऐसे ही एक जाति वाले, धर्म वाले अपने अपने को झपेट रहे हैं कि मेरे में आ जाओ। अल्लाह वाले चाकू लेकर खड़े हैं, तलवार लेकर खड़े हैं। देखो, अल्लाह कबूल करो, अल्लाहू अकबर बोलो, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। क्यों भाई? साहिब कबीर कहते, बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके तक कहे तुम छुरी चलाया। कौन आदेश देता है तुमको? कौन बताता है कि ये करो, कत्ल करो? कबीर साहब कहते हैं, यदि अल्लाह ही सबसे पहले धरती पर आए, उसी ने दुनिया बनाए, तो उसके खिलाफ इतने हिंदू धर्म के लोग कैसे पैदा हो गया? काफिर कैसे पैदा हो गया? काफिर जन्म कैसे ले लिया? काफिरों ने गाजा पट्टी में जाकर एक से एक पाकिस्तानियों को गाजा पट्टी में उड़ा रहे बम से, तो अल्लाह की ताकत कहाँ चले गए? यहाँ कहने का भाव है, अल्लाह न हिंदू न मुसलमान, हर आदमी पहले धरती पर जन्म लेता है और एक माँ के गर्भ से, है ना, एक रास्ते से। और ना उसे सिर में थोड़ी सी बाल रहते हैं, ना उसकी खतना होती है, ना उसका कोई ऐसा है कि वो हिंदू का है, मुसलमान का है। सबसे पहले एक बच्चा के रूप में शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप के जन्म लेता है। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। हर आदमी पहले बच्चे के रूप में जन्म लेता है। हर आदमी पहले इसी प्रकार से शुद्ध स्वरूप ज्ञान में जन्म लेता है। बाद में धर्म, कर्म, पाखंड, अंधविश्वास की हवा लगते हैं। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं कि ना तो तुम्हारे अल्लाह में पावर है और ना तुम्हारे किसी 33 कोटि देवता में पावर है। किसी में पावर नहीं। अल्लाह क्या सुप्रीम कोर्ट है? अल्लाह क्या मेन पावर है? अल्लाह क्या ऊपर में बैठा है? कहीं बैठा नहीं है। क्या अल्लाह किताब छाप छाप के भेजते हैं, उसमें लिख देते हैं कि हिंदू काफिर को मारो? कहाँ लिखा है? सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं, हर मनुष्य, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी मनुष्य के अंदर एक खून पसीना है। सबके अंदर आवाज है, बोल चाल है। भाषाएं अलग हो सकती है, हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र, हर एक गांव की भाषाएं अलग अलग हो जाए, लेकिन याद रखना, सबके अंदर में जो वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो राम है, वो एक है। तुम बोलो, अब तुम कहते हो अल्लाह ने दुनिया बनाई, तो क्या अल्लाह जो पाकिस्तान बनाए हैं, तो उस पाकिस्तान में वो भीख मांगने वाला बनाए क्या? पाकिस्तान में इतने आतंकवादियों का भी भूंज दिया गया, भारत के द्वारा मार दिए गए, क्या अल्लाह ने कहा था? अल्लाह कहाँ गए थे? सज्जनों,
साहब कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, अत्ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा होवे खुदाए। अरे कंकड़ पत्थर जोड़ा, मस्जिद बनाई, जोर से आजान दिए, तो क्या तेरा खुदा बहरा हो गया? संत रविदास जी तो कहते ही हैं, देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, पर खुदा न मिली है जो लग में मन शैतान। अब शैतान ये केवल मुसलमान के लिए नहीं है, चाहे एक साधु ही क्यों न हो, एक फकीर क्यों न हो, हिंदू धर्म की देवी देवता मानने वाले क्यों न हो, स्वयं साक्षात राम के मानने वाले क्यों न भक्त हो, शंकर के मानने वाले क्यों न हो। यहाँ कबीर साहब कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर में शैतान है, खुराफात है, आतंकवाद है, जलन है, ईर्ष्या कपट है, तुम ही अपने को बड़े मानते हो, तब तक तुम मेरे अंदर में वो ईश्वर वो भगवान प्राप्ति नहीं हो सकते, अल्लाह नहीं आ सकते। मुसलमान मतलब मूसना, चुराना, अपने बुरी आदत को चुराओ। काफिर उसे कहते हैं जिन्होंने अपने गलत आदतों की बलि चढ़ा दी। मुसलमानों ने तो बकरीद में बकरे की बलि चढ़ाते हैं, अपनी बुराई की बलि कब चढ़ाओगे? अपनी कामना की बलि कब चढ़ाओगे? यहाँ साहिब कबीर कहते हैं तेरा अल्लाह बड़ा नहीं है, है ना किसी का भगवान बड़ा है। इतनी बात समझ लो, ना तेरा भगवान बड़ा है ना तेरा अल्लाह बड़ा है। बड़ा तुम्हारे कर्म है। तू धर्म मत बदल, अर्थात मजहब मत बदल। तू मुसलमान है तो मुसलमान में रहो, हिंदू है तो हिंदू ही रहो, बदलो मत। तुम कहोगे मैं हिंदू में कन्वर्टेड हो गया, बदल दिया धर्म, क्या धर्म बदल लिया? अरे मन का स्वभाव बदलो। एक चोर है ना, चोर है मान लीजिए, अच्छे कपड़े पहना दिए साधु का, चलो ठीक है, क्या वो बदल गए? अंदर से तो चोर है। इस प्रकार से कबीर साहब कहते हैं अंदर से जो चोरी करते हैं, अंदर से जो खुराफात करते हैं, वो तो अंदर की चीज़ है, वो कौन जानता है। इस प्रकार से धर्म बदल लोगे, मजहब बदल लोगे तुम, तो तुम कहोगे मैं पाक हो गया, अच्छा हो गया। कैसे हो गया? नहीं हो सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं मजहब बदलने वाली झगड़ा चल रहा है। कहते हैं बुद्धिस्ट तो अलग तैयार है, बुद्धिस्ट कहते हैं बुद्ध बन जाओ, बुद्ध बन जाओ। क्या बनोगे? क्या बनोगे तुम? बुद्धिस्ट कुछ नहीं होगा, अच्छा इंसान बनो। कबीर साहब कहते हैं संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, ये कहते हैं। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? अल्लाह अकबर तेरो नाम सबको सुमति दे भगवान। उसने ये नारा दिया, अल्लाह अकबर तेरा नाम, अर्थात हिंदू से कहवा दिया। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं गा सकता, चूंकि बात एक चीज है, चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो। कोई आदमी एक रेलवे स्टेशन पर जाता है, चारों दिशा से जाते हैं, पहले सीट पर बैठने की लड़ाई होती है, भाई मेरा सीट है, मेरा सीट है, मार दूंगा तुझे, तुम क्या समझते हो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब वही सब एक जगह बैठ जाते थे, एक दूसरे से फिर तंबाकू मांगते, भाई दे, तो कहाँ जाओगे? दिल्ली जाऊंगा। कहाँ जाओगे? दिल्ली जाऊंगा। सब मेल मिलाप हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सब एक परिवार के लोग हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य हो गया मुझे दिल्ली जाना है। चारों दिशाओं से लोग ट्रेन में बैठते हैं, झगड़े होते हैं। जब ट्रेन चल जाती है तो सबको उद्देश्य क्या है? दिल्ली जाना है। इसी प्रकार से कबीर साहब कहते हैं मजहब अनेक हो सकता है, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबका जब ये उद्देश्य हो जाता है कि मुझे केवल शांति प्राप्त करना है, मुझे केवल सुख से जीना है, मुझे शांति से रहना है, प्रेम भाईचारा से रहना है, उस सब का मकसद फिर एक हो जाता है, धर्म एक हो जाता है, स्वभाव एक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो अलग है। यहाँ कहते हैं मैं ईश्वर क्यों बोलूँ, भगवान क्यों बोलूँ, मेरा तो अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही बड़ा है। तेरा अल्लाह कैसे बड़ा हो जाएगा? सबका अपना अपना बाप है, तो अपने जगह पे सबके बाप बड़े हैं, तो क्या अल्लाह तुम्हारे बड़े हैं, इधर सबके छोटे हैं क्या? सज्जनों,
यही भ्रम है मुसलमानों को। सज्जनों, कबीर साहब ने कहा कि स्वभाव बदलो, सब ठीक हो जाएगा।